नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रि कन्या पूजन में रखें इन 5 बातों का ध्यान। कन्याओं को भूल से भी ना दे यह चीज़ें, वरना माता दुर्गा हो जाएंगी आपसे नाराज। परसों कन्या को ऐसा खाना मत खिलाना, वरना शेरा वाली माता आपसे नाराज हो जाएंगी। और माता के नाराज होने से व्रत कभी भी पूरा नहीं माना जाता। साथ ही यह भी जानेंगे नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं और जौ का ऐसे सूख जाना हमें क्या संकेत देता है। नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलती है उसकी बाती का हम क्या करें। साथ ही साथ यह भी जानिए कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है उसका हमें क्या करना चाहिए और बचे हुए तेल का क्या करें। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आखिर कन्या पूजन कैसे करें और इसे करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं तो माता रानी उनकी सच्ची भक्ति से उनकी पुकार अवश्य सुनती हैं और जो भी मनोकामनाएं वो मांगते हैं उसे माता रानी अवश्य ही पूरा करती हैं। और माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। जिस भी भक्तगण पर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं उसे रंक से राजा बना देती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की वह महत्वपूर्ण बातें जिनको आपको भूल कर भी नवरात्रि में नहीं करना है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि कन्या पूजन में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। दोस्तों, नवरात्रि में हम एक माटी के मटके में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहे और माता हमसे प्रसन्न हो जाए। जौ जब हरे होते हैं तो यह घर की खुशी का संकेत होते हैं और सुख समृद्धि की इससे हमें प्राप्ति होती है और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ रहती हैं और धन की वर्षा करती हैं। जिस घर के जौ में हरियाली नहीं आती तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब उस घर में गरीबी आने वाली है। जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ उगते नहीं हैं तो यह बहुत ही सोचनीय बात है कि आपकी देख रेख में जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ ना उगे और हरियाली ना निकले तो समझ लें साक्षात माता रानी आपसे नाराज है। लेकिन दोस्तों, माता रानी सदैव अपनी संतान को माफ कर देती हैं। आप सच्चे हृदय से माता रानी से क्षमा याचना मांगे जिसे माता रानी आपको अवश्य ही माफ कर देंगी। दोस्तों, कई लोग जौ में ऐसे पानी डाल देते हैं, लेकिन यह गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जौ में पानी के छींटे मारने चाहिए। दोस्तों, जौ जब आपके घर में हरे भरे हो जाए तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का जरूर डालें। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें। पहली बात तो यह है कि इसमें जो आपने 1 रुपए का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन स्थान पर रख लें। इससे आपके घर में धन में वृद्धि होगी। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल बाती उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं। लेकिन आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अखंड ज्योति का कोई भी फायदा और लाभ नहीं मिलेगा।
यह छोटी सी गलती आपकी पूजा को खराब भी कर सकती है। ये बूझने के बाद भी जागृत अवस्था में रहती है। इसमें साक्षात माँ दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में होती है, इसलिए नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रख लें और आप भी इसे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपके अंदर की सभी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखा जाता है और कलश के ऊपर एक नारियल भी रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीज़ों का क्या करें दोस्तों? सबसे पहले हम बात करते हैं कलश के ऊपर जो नारियल रखा होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं में बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में इसे खाएं। इसी के साथ अगर आप चाहें तो नारियल को सबूत ही गंगा में विसर्जित भी कर सकते हैं। इसी के साथ कलश के नीचे जो चावल रखे जाते हैं उन्हें आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान यानी कि तिजोरी और पर्स में रख सकते हैं। इससे आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी और बाकी बचे चावल को आपको पंछियों के लिए डाल देना है। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपके व्रत का भी शीघ्र ही आपको फल मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यह बता दें कि आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करनी है कि आप गंगा में या फिर किसी भी नदी में कचरा, धूप, बत्ती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी ऐसी चीज़ भूल कर भी नहीं डालनी है। साथ ही आपको गंगा या फिर किसी भी नदी में फूल भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से नदी दूषित होती है और आपको पूजा का फल मिलने की बजाय आपको पाप भी लग सकता है और गंगा मैया भी आपसे क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक बहुत ही प्रचलित कथा भी है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची तब भगवान शिव ने कहा कि जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा, वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, वह नरक के भांति इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा, आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों नवरात्रों में चाहे कुछ भी करना या ना करना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। पूजा पाठ का 100 गुना फल मिलेगा। इससे माता रानी खुद आपके घर में चलकर आएंगी। स्कंद पुराण में भी लिखा है और देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं उतना ज़्यादा कन्या को भोजन कराने से भी होती हैं, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्या होती हैं नवरात्रि के समय में वह साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती हैं। इसके अलावा शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मंदिर के पास सफ़ेद मंदार का पौधा लगाता है और उसका फूल शिव मंदिर में चढ़ाता है तो उसे स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मंदार का पौधा लगाने से जो फूल खिलते हैं उन्हें देवी देवताओं को चढ़ाने से पुण्य मिलता है। नवरात्रि के समय अगर आप मंदार का पौधा शिव मंदिर या फिर माता रानी के मंदिर के आसपास कहीं पर भी लगाते हैं तो आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस अवधि में मंदार का पौधा जो भी हमेशा खिलते रहता है, इसका एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी के साथ गुड़हल का पौधा देवी मंदिर के आसपास लगाने से माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात जगदम्बा का वास होता है। अगर नवरात्रि के दौरान आप गुड़हल का पेड़ लगाते हैं या फिर गुड़हल के फूल की माला बनाकर माता रानी को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होगी। आइए दोस्तों अब जानते हैं कन्या पूजन की विशेष महत्ता के बारे में, जो कि अष्टमी और नवमी तिथियों में होता है। इस साल महाअष्टमी 10 अक्टूबर और नवमी 11 अक्टूबर को है।
इन दोनों तिथियों को कन्या पूजन अवश्य ही करना चाहिए और कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का पूजन और कन्या पूजन करने से सभी दुख दूर होते हैं और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। कन्याएं स्वयं जगदम्बा देवी का स्वरूप मानी जाती हैं। कन्याओं की पूजन करने से 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। नवरात्रि में किए गए व्रत और उपासना से माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर इस दौरान आप कन्या पूजन करते हैं तो माता आपको आपके जीवन में उन्नति और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, कन्या पूजन कोई साधारण पूजा नहीं होती, यह सभी प्रकार की पूजा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एक बार कन्या पूजन करने से हजारों यश और तीर्थ यात्राओं का पूर्ण आपको एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपने घर की कन्याओं को सताना नहीं चाहिए और ना ही उनका कभी अपमान करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार भी दिए जाते हैं। इस दिन कन्याओं को अपने घर पर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के समय आपको यह ध्यान रखना है कि उनकी थाली में 3 पूरियां कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको आपके घर के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां मरने वाले लोगों के लिए निकाली जाती हैं। इसलिए नवरात्रि अगर आप भी किसी कन्या को भोजन करा रहे हैं तो उसकी थाली में कभी भी पूरियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी या छोले खिलाना चाहिए। माता रानी को खीर, हलवा, पूरी और छोले प्रिय होते हैं, लेकिन इसमें लहसुन और प्याज का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे और चिप्स जैसे पैकेट देते हैं। यह घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि कुछ चिप्स और कुरकुरे में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए अगर आप चिप्स और कुरकुरे के पैकेट कन्याओं को दे रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग ना हो, वरना माता रानी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते हैं और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। इसीलिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में खाना आपको ही बनाना चाहिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक के ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि के दौरान शुक्रवार का दिन अगर कन्या पूजन में पड़ता है तो उस दिन कन्याओं को खट्टी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। यह दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। ऐसे में अगर आप कन्याओं को खाने में खट्टी चीज़ खिलाती हैं तो माता संतोषी आपसे नाराज हो जाएंगी, जिससे आपके द्वारा किया गया सारा शुभ काम बेकार हो जाएगा और माता का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। भोजन की थाली में 1 लौंग जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति को बहुत ही प्रिय होती है। लौंग में नौ दुर्गा का वास होता है और इसे अर्पित करने से माता रानी भी आपसे प्रसन्न होंगी। दोस्तों, कन्या पूजन और कन्या का भोजन कराने के साथ साथ उनको उपहार देना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य ही डालें, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। उपहार में आप कन्याओं को सुंदर कपड़े, चॉकलेट बॉक्स या फिर स्टील के बर्तन दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लोहे का कोई भी सामान आपको नहीं देना है, क्योंकि इससे राहु केतु का दोष आप में आ सकता है। इसीलिए दोस्तों, इन बातों का आपको कन्या पूजन में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए।
दोस्तों यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।